नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। जिंद में एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संत श्री धन्ना भगत जी की भक्ति ने लोगों को ये सिखाया कि ईश्वर के सामने सभी समान है, चाहे कोई राजा हो या चाहे कोई रंक हो, धनी हो या निर्धन हो। उन्होंने कभी भी जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया। धन्ना भगत जी का जन्म 1415 ईस्वी में राजस्थान के धुआं गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। उनका व्यक्तित्व पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शीतल और उज्जवल था। श्री धन्ना भगत जी विख्यात संत की रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। संत रामानंदाचार्य जी ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का व्यापक प्रचार प्रसार किया था। उनकी प्रेरणा से ही धन्ना भगत जी ने भक्ति आंदोलन का इतना प्रचार, इतना प्रसार किया। धन्ना भगत जी का जीवन सामाजिक समरसता का जीवंत उदाहरण हमें देखने को मिलता है। उनकी भक्ति ने लोगों को यह सिखाया कि ईश्वर के सामने सभी समान है, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई रंक है, धनी है या निर्धन है, भगवान के लिए सभी एक समान है। उन्होंने कभी भी जाति, धर्म और या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया है। उनकी भक्ति सभी के लिए थी और यही कारण है कि आज हर वर्ग और समुदाय के लोग उन्हें श्रद्धा के साथ याद करते हैं। उनकी शिक्षाएं हमेशा यही सिखाती हैं कि सच्चा सुख केवल परमात्मा की शरण में ही मिलता है। धन्ना भगत जी ने अपनी वाणी के माध्यम से समाज को एक दिशा और समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने का काम उन्होंने अपने समय के अंदर किया है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां सीएम सैनी संत कबीर कुटीर पहुंचे। सीएम ने वहां जनता से मुलाकात की और कहा कि जनता ने गरीब से इस बेटे को अपनी सेवा का मौका दिया है। जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलता है तो थकान उनके पास भी नहीं फटक सकती। सीएम ने कहा कि वे जनता की सेवा में 24/7 हाजिर हैं और सीएम ने कहा कि उनके लिए उनका प्रदेश, मेरा परिवार सबसे सर्वोपरि है। सीएम ने जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। सीएम ने अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। छत्तीसवें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के 13 देशों के 27 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने कुरुक्षेत्र के पर्यटन स्थलों का अवलोकन किया। यहां आकर विदेशी प्रतिनिधियों को पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को जानने और कुरुक्षेत्र के हजारों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक विरासत को देखने का अवसर मिला है। तो वहीं इस प्रतिनिधि मंडल का जिला प्रशासन की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। इस प्रतिनिधि मंडल में कोटे डी वाई आइवर और क्यूआइडोर सहित कई देशों के प्रतिनिधि करने वाले प्रतिभागी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पहुंचे। ये कार्यक्रम लोकसभा के संसदीय लोकतंत्र अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया। इस प्रतिनिधि मंडल में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के धरोहर संग्रहालय का अवलोकन करने के बाद शेख चहली मकबरे और गीता ज्ञानम संस्था का अवलोकन किया गया। इस संग्रहालय में भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप को देखने का अवसर मिला। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद के सेक्टर 23 के वार्ड नंबर 5 में से 1 करोड़ 64 लाख के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान एनआईटी के विधायक सतीश
फागना और स्थानीय पार्षद उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि इलाके में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से 32 गलियों को आरएमसी के माध्यम से बनाया जा रहा है। साथ ही कहा है, आपको बताते चले कि इलाके में सौंदर्यीकरण के लिए टाइल्स भी लगवाए गए हैं। इसके अलावा साथ साथ गर्मियों को देखते हुए लोगों को पानी की दिक्कत ना हो, इसके लिए 22 लाख रुपए की लागत से 2 ट्यूबवेल भी लगाए गए और जिससे लोगों को पानी की दिक्कत से निजात मिल सके। इसके साथ ही मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। देश में मोदी, प्रदेश में नायब सिंह सैनी और फरीदाबाद में चुने हुए विधायक, पार्षद और मेयर के नेतृत्व में तमाम काम किए जा रहे हैं। आज वार्ड नंबर 23 में लगभग 1 करोड़ 64 लाख के विकास कार्यों का शुभारंभ हुआ है, जहां से हमारे जयवीर खजाना जी पार्षद हैं और हमेशा जनसेवा में लगे रहते हैं। इसमें 1 करोड़ 30 लाख की तो लगभग 32 गलियां हैं। 32 गलियां हैं जिसमें आरएमसी है, इंटरलॉकिंग टाइल, और बूस्टर पर 2 ट्यूबवेल है 22 लाख के, जो इमरजेंसी में पानी के लिए उस बूस्टर में पानी ट्यूबवेलों से पानी डाला जाएगा। और इमरजेंसी में कुरुक्षेत्र विधायी और प्रारूपण में 36वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कुरुक्षेत्र में पहुंचे विदेशी नागरिकों के प्रतिनिधि मंडल का सांसद नवीन जिंदल की ओर से भव्य अभिनंदन किया गया। सांसद नवीन जिंदल की तरफ से कार्यालय प्रभारी धर्मवीर सिंह ने प्रतिनिधि मंडल को वन वर्ल्ड वन विजन के तहत बाबा साहेब अम्बेडकर के उल्लेखनीय योगदान के बारे में पूरी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने नवीन जिंदल के व्यक्तित्व और कार्यशैली से अवगत करवाया। तो वहीं कोर्स डायरेक्टर डॉक्टर KN चतुर्वेदी सहित 13 देशों के 28 सदस्य प्रतिनिधि मंडल ने कुरुक्षेत्र के विभिन्न स्थलों का दौरा किया। इस दौरान एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम वन वर्ल्ड वन विजन में धर्मवीर सिंह ने जानकारी दी। महेंद्रगढ़ के मोदा आश्रम परिसर और परशुराम चौक पर सर्व समाज द्वारा महेश जोशी के भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी नियुक्त होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी महेश जोशी को पगड़ी और फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अटेली के पूर्व विधायक सीताराम यादव उपस्थित रहे। बीजेपी जिला महामंत्री अमित मिश्रा ने कहा कि महेश जोशी का जीवन काल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित रहा। देखिए, पूरे महेंद्रगढ़ के लिए बहुत ही गर्व और गौरव का विषय है कि महेंद्रगढ़ की माटी के लाल आदरणीय श्री महेश जी जोशी, जो पूर्व में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में विभिन्न दायित्वों पर देश भर में जिन्होंने काम किया, ऐसे एक निष्ठावान कार्यकर्ता को संगठन ने सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी देकर, रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा के महासचिव की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसी जिम्मेदारी देकर पूरे महेंद्रगढ़ का मान सम्मान बढ़ाया है। उसके लिए माननीय महेश जी जोशी को सम्मानित करने के लिए, उनको बधाई देने के लिए मोदाश्रम समिति ने एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यकर्ताओं को पार्टी के रूप में ऐसे कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हैं जिससे सरकार के अंदर पारदर्शिता से काम हो सके, और मुझे जो दायित्व मिला है वो गरीब और असहाय लोगों की मदद करने के लिए मिला है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ईमानदारी से, पारदर्शिता से वो काम हो सके और सही व्यक्ति के तक उसका लाभ पहुंच सके, सही व्यक्ति को उसका लाभ मिले। और आप सब लोग जो यहाँ के लोग मेरे से प्यार करते हैं, उन सबका प्रेम का रिश्ता बड़ा। पिछले 42 सालों से फरीदाबाद जिले में मिलने वाली लावारिस लाशों का विधि पूर्वक दाह संस्कार करने वाली फरीदाबाद की संस्था श्री शक्ति सेवा दल ने आज साल भर की 248 लावारिस लाशों की अस्थियों को हरिद्वार विसर्जन के लिए भेजने से पहले न्यू जनता कॉलोनी के सर्वगा और श्रम में विधिवत रूप से गंगाजल और दूध से धोया। इस मौके पर धार्मिक सामाजिक संगठनों के लोगों के अलावा पूर्व शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा और शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सभी ने संस्था द्वारा किए जा रहे नेक कार्यों को लेकर भूरी भूरी प्रशंसा की और वह पूर्व शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि वो पिछले 22 वर्षों से हर साल अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं और संस्था जिस तरह से लावारिस शवों के दाह संस्कार कर उनकी अस्थियों का विसर्जन करता है, उसके लिए वह संस्था को तहे दिल से धन्यवाद करती है।
मैं श्री शक्ति सेवा दल के तमाम सदस्यों की, प्रधान जी की लीडरशिप में काम होता है, लेकिन उनको साथ लेते हुए सभी सदस्यों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे लगातार 22 वर्ष हो गए इनके इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए, लेकिन ये जो पुण्य का काम ये करते हैं, मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ। इनकी वजह से हमें मौका मिलता है। बहुत सी दुनिया ऐसी है, जब हम इनके बीच में आते हैं तो हम ये बात को जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको परिवार का कंधा भी नसीब नहीं होता, और परिवार वाले हो सकते हैं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको आज भी ढूंढ रहे होंगे, शायद घर आ जाएगा। कि आप देख रहे हैं मेरे बिल्कुल ठीक पीछे, जिनके आगे मैं खड़ा हूं, क्योंकि सिचुएशन यही है, मैं श्री भोले बाबा के आगे खड़ा हूं और इत्तेफाक से वो मेरे पीछे हैं, मगर वास्तविकता में हमारी जिंदगी के सफर में वो ही हमें चला रहे हैं। तो उनकी शरण में, उनके चरणों में आप देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी अस्थियां हैं जिनके बारे में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, लावारिस। मैं तो यही कहूंगा ये लावारिस अस्थियां नहीं है, क्योंकि आधार मेरे भोले बाबा का है और आज थी इन अस्थियों को, उन मनुष्यजनों को जिनके जाने के बाद बाबा के श्री चरणों के माध्यम से ये बाबा की जटाओं से निकल रही श्री गंगा जी की धारा में इसी शक्ति सेवा दल के माध्यम से पहुंचेंगी। 248 शव है जो कि कॉर्पोरेशन ने हमें हैंड ओवर की है। इनका विसर्जन करने के लिए आज ही यहाँ से हम जाएंगे। पूरा साल हम इनको रखते हैं अपने पास और कोशिश यही होती है कि अगर कोई हमारे साथ प्रॉपर इंट्रोडक्शन देता है तो पुलिस के सहयोग से हम उनको वारिस को हैंड ओवर करते हैं, उनका जो सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि 4 दिन के बाद तो बारिश संभाल ली जाती है। और ये अभी आपने देखा होगा सभी समाज में उनको गंगा जल, शहद, स्नान करवाया है। अब इनको दोबारा पैक करके रात को असंध विधानसभा के सालवन गांव में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ग्रामवासियों को सम्मिलित करने के लिए निमंत्रण देने पहुंचे। आपको बताते चले कि कैबिनेट मंत्री ने कहा कि महापुरुष किसी एक धर्म या संप्रदाय के नहीं होते, वे सारे समाज के आदर्श रोल मॉडल होते हैं। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की गेहूं की फसल जलकर नष्ट हुई है उनके लिए सरकार ने पोर्टल खोल दिया है। देखिए, महाराणा प्रताप एक ऐसे शख्स हैं जो पूरी दुनिया में प्रेरणा स्रोत हैं, युवाओं के भी हैं और उसके अलावा जितने भी देश दुनिया के सेनापति हैं सभी महाराणा प्रताप के अनुयायी करते हैं, अनुसरण करते हैं, क्योंकि हल्दी घाटी की लड़ाई उसने एक ऐसे बड़े राजा से लड़ी जिसका आकार बहुत बड़ा था। 3 लाख किलोमीटर का राज था अकबर का, महाराणा प्रताप का 30,000 का था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, जिंदगी भर संघर्ष किया और कभी भी समझौता नहीं किया। उनको जानते थे भी समझौते के अंदर धोखा होता है, और महाराणा प्रताप जिंदगी भर लड़ते लड़ते देश के लिए अपने परिवार की कुर्बानियां भी दी और सारा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ता रहा। जुलाना क्षेत्र के बुआना गांव में होली के दिन हुए झगड़े में घायल व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। गौरतलब है कि बुआना गांव निवासी संजय ने पुलिस को शिकायत दी। इसको लेकर जुलाना थाना प्रभारी आशीष ने बताया कि 14 मार्च होली के दिन बुआना गांव में झगड़े की सूचना मिली और जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिस दौरान झगड़े में घायल लोगों को PGIMS रोहतक में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया। थाने में 11 नामजद और 40 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, तो वहीं इलाज के दौरान 72 वर्षीय ओम प्रकाश की मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले को अब हत्या की धाराओं को शामिल किया है। होली वाले दिन पिछले महीने 14 तारीख को हमारे पास में एक कंप्लेंट आई थी लड़ाई झगड़े की, जिसमें बाद में पता चला कि गन फायर भी हुए, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का हमने पर्चा दर्ज किया था। उसके बाद में जो पीड़ित था जिनको चोटें लगी थी उनमें से ओम प्रकाश की कल दिनांक 19/4 को मृत्यु हो गई है, जिसपे इस मामले में जो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस था उसमें फिर
मर्डर की धारा को हमने याद किया है। सर, इसमें कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी है और कितने लोगों के खिलाफ ये लगभग मामला दर्ज हुआ है? जो मामला बाय नेम दर्ज हुआ था 11 लोगों के खिलाफ, जिसमें कुछ अन्य थे। उसके बाद इसमें 8 की गिरफ्तारी हो चुकी है अब तक, बाकियों की हम लोग तलाश कर रहे हैं, जल्द से जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। भयंकर गर्मी को लेकर लोग जूस का सहारा ले रहे हैं। कालावाली में बिजली और पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। कालावाली में भयंकर गर्मी को लेकर लोग परेशान हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए गन्ने के जूस और अन्य तरल पदार्थ का सहारा ले रहे हैं। तो वहीं लोगों का कहना है कि भयंकर गर्मी में बिजली और अपनी समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर परेशान है लोग, क्योंकि पूरा बिजली और पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो वहीं बिजली के कट के भी लोगों को परेशान कर रही है। लोगों का कहना है कि गर्मी से बचाव के लिए जरूरी काम पर ही घर से निकले, अन्यथा घर में रहे, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही है। बुजुर्गों में छोटे बच्चों को भी गर्मी से बचने के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार खान पीन करें और घरों में रहिए। गर्मी बहुत ज्यादा है, लू बहुत ज्यादा पड़ रही है। मेरा लोगों को संदेश यही है, जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकले। और कालावाली में लाइट के पानी की बहुत समस्या है और यहाँ पे मतलब फ्रूट का और जो जूस का है वो सेवन लोग ज्यादा से ज्यादा करें। मेरे यही सुझाव है। यहाँ पे इस समस्या के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। लोगों के कहते भी कम मतलब जूस पियो और गर्मी बहुत बढ़ रही है और मतलब से ही बाहर निकलो। और गर्मी को लेकर पानी बिजली भी कम आती है और पानी भी कम आता है। बिजली पानी की समस्या लेकर क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कह रहे हैं पानी भी बहुत आए और बिजली भी 24 घंटे रहे। गर्मी तरह से जी काम गर्मी से बचाव रखना है, अपना पूरे काम बढ़िया चलता है। अच्छा जूस बेचते हैं, ताजा जूस, सफाई का काम करते हैं और मेरे पास बहुत ग्राहक आते हैं पूरे दिन। तो मतलब कहाँ काम होता, काम बहुत है अपने पास, बढ़िया काम करते हैं, बढ़िया ग्राहक आते हैं। तो गर्मी से बचाव रखते हैं सारे। बहुत गर्मी बढ़ रही है, अपना ताजा जो भी अपने पास। गर्मी के चलते ग्राहकों की आवाजाही में कितना फर्क पड़ा है? गर्मी से है ना, हवा तो गर्म हवा चलती है, गर्म हवा चलती है तो सारे से ग्राहक बहुत परेशान है। गर्मी कड़ी महीने में पैनी से अज पई जाती है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे गर्मी के चलते? लोगों को क्या सरकार करे काम, जो बिजली पानी की बिजली न तो बिजली छे, न सूए नहर च पानी छे, कणक मची जांदियां लोकां दियां, किते पानी पीण नूं नहीं, जानवर मरी जांदे आ। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार नूं कहने भी लाइट ते पानी देवे। और 5 साल पुराने मर्डर मामले की रंजिश में 16 अप्रैल को गोली मारकर 37 वर्षीय व्यक्ति की हत्या की गई थी, जिसमें पुलिस ने शूटरों सहित 8 आरोपियों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। घटना वाले दिन बाइक सवार 3 युवकों ने दीपेंद्र उर्फ मोनू निवासी जाटौली को गोली मारी और महेंद्र निवासी उत्तर प्रदेश से मारपीट कर घायल किया है। गोली लगने से दीपेंद्र उर्फ मोनू की मौत हो गई। मृतक के भाई रोहित ने पुलिस की शिकायत दी थी और जिसके बाद मानेसर थाना पुलिस की टीम ने मामले की तहकीकात की और इसको लेकर इस मामले में 8 आरोपियों को ग्वालियर से काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इसमें गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन 15 तारीख की रात को मिली थी कि पटौदी पुलिस स्टेशन के एरिया में गोली चला करके युवक की हत्या कर दी गई। जिसके फिर गुरुग्राम पुलिस की पटौदी पुलिस स्टेशन की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और जो सीन ऑफ क्राइम की टीम है जो स्पॉट पर पहुंची थी। तो यहाँ एक शिकायतकर्ता था रोहित, जिसके द्वारा कुछ लोगों को नामजद करवाते हुए और एफआईआर रजिस्टर करवाई गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसके भाई जिसका नाम दीपेंद्र था, उसकी हत्या कुछ लोगों के द्वारा कर दी गई है। इसमें गुरुग्राम पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर करते हुए और अलग अलग क्राइम ब्रांच की टीमें इसमें काम कर रही थी एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच मानेसर की टीम है जो सब इंस्पेक्टर ललित के सुपरविजन में जिन्होंने काम करते हुए इस केस में कल 18 तारीख को कुल मिलाकर ये कुछ 8 आरोपियों को मध्य प्रदेश ग्वालियर। खबर सिरसा से, जहां दिन प्रतिदिन आगजनी की घटनाओं की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसमें जामलाल
और जान माल का भी नुकसान हो रहा है। जिला प्रशासन ने लोगों से बातचीत की और कहा है कि आग पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। और जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि खेतों या अन्य आगजनी की घटना की सूचना आम नागरिक तुरंत दे ताकि समय पर काबू पाया जा सके। जुलाना थाना क्षेत्र के गांव की महिला ने छेड़खानी करने वाली, गलौज करने वाली पड़ोसी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पुलिस को शिकायत ने महिला ने बताया था कि हमारा पड़ोसी दोपहर को हमारे घर में घुस आया। उस समय घर पर कोई नहीं था। मुझे अकेली देखकर व्यक्ति मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मेरे विरोध करने पर मेरे साथ मारपीट उसके द्वारा की गई। जुलाना थाना क्षेत्र के गांव की महिला द्वारा एक शिकायत दी गई थी कि जिसमें उसने बताया था कि उसका पड़ोसी उसको अकेली देखकर घर में घुस आया था और उसके साथ छेड़खानी और गाली गलौज करने लगा। मामले की जांच पुलिस कर रही है। हमारे पास में हमारे जुलाना थाना के अंदर जो गांव आते हैं उनमें से हमारे पास में शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक महिला ने हमें शिकायत दी कि उसके पड़ोसी ने उसके साथ में छेड़खानी की है, जिस पे हमने शिकायत को पे मुकदमा दर्ज करके और आगामी। खबर भिवानी से है, जहां तेज रफ्तार एक करेटा गाड़ी ने एक हलवाई के परिवार को बिखार दिया। आपको बताते चले कि दुर्घटना में हलवाई की मौत हो गई और ऑटो में सवार 3 अन्य घायल हो गए। उन्हें गंभीर हालात में सामान्य हॉस्पिटल में लाया गया। काम पे निकले थे और टेम्पो बाहर निकाल के आ रहे थे, पीछे से ही धक्का दिया और 5 आदमी थे टेम्पो में, 3 तो घायल है, एक सीरियस खत्म हो चुके हैं। तो क्या मांग करते प्रशासन? अब भाई संभाल भाई देखो क्या मांग है। कल जी दुर्घटना ये हुई कि वो गाड़ी से पीछे से एक्सीडेंट कर दिया और उसमें हमारा एक बंदा जो वो था दुर्घटना में मृत्यु हो गई उसकी, और उसके छोटे छोटे बालक है, एक लड़की है 8 महीने की और भी घर वाली है उसके लिए कुछ ऐसा करो कि उसके शादी को कितने दिन? शादी 2 साल हुए, 2 साल हुए हैं और अब उसके कोई ऐसा है नहीं कमाने वाला, अकेली लड़की है और घरवाली है उसकी। तो प्रशासन से क्या मांग करते? प्रशासन यही मांग करते जी उनका कुछ खाने पीने का, रहने सहने का कोई नौकरी नाकरी या कुछ छोटा मोटा काम दिला दो कि अगले का गुजारा हो जाए। कल हम शादी से काम करके निकले थे, पीछे से तेज रफ्तार से गाड़ी आई, उन्होंने बैक से हमारे बिल्कुल यानी कि नशे में था, तो हमने 3-4 पलटी खाई है टेम्पो ने, हमारे चोट भी लगी है। सर हम सावन में तंदूर का काम करते हैं, रोटी बनाने का। सर वो टक्कर मारते ही पलटी टेम्पो ने जैसे पलटी खाई ना तो 2 लोग तो बाहर गिर गए। जो गाड़ी वाला था वो टक्कर बैक करके वापस गाड़ी जो लड़का नीचे गिरा था ना उसके ऊपर चढ़ा दी थी उसने। फिर हाँ बैक करके वो निकाली ना ऑटो से, तो वो पीछे से भाग के लेके गया ना तो उसने उसके सिर पे चढ़ा दी गाड़ी। ये हमें सुबह सूचना मिली थी कि RS होटल आसी रोड के ऊपर एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें अमित, सोनू व सूरज घायल हैं। तो रोशन नाम के व्यक्ति की मौत हो गई एक्सीडेंट में। तो जेज भिवानी पहुंचे और गंगे और गंगाराम पासवान के बयान पर अभियोग अंकित हुआ है। जिस रात की घटना है 2:20 AM के आसपास, ये रोशन पासवान जो थे हलवाई का काम कर रहा था। ये हलवाई का काम करके ऑटो द्वारा भिवानी अपने घर पे आ रहे थे, यहाँ जगत कॉलोनी में रहते हैं किराए पे। तो उस दौरान जो गाड़ी नंबर है 448-9505 द्वारा पीछे से ऑटो को टक्कर मार दी गई, जिसमें ऑटो पलटने से इसकी जो चोट लगने से इसकी मौत हो गई रोशन की। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Through constant innovation,